नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। जितने भी हमारे यंग एडवोकेट्स हैं, जूनियर लॉयर्स हैं और जो अपने लॉ स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी रिसेंटली जो है बहुत सारे लोगों ने अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 टाइम का जो अभी पेपर हुआ था वो आप लोगों ने दिया है। तो उसके बाद जब आपका एआईबी क्लियर हो जाएगा तो आप परफेक्ट तरीके से ऑल इंडिया लेवल के एडवोकेट बन जाओगे। यानी कि अब आप भारत के किसी भी कोने में जाके किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकोगे। पहली बात। अब उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको वकालतनामा एक नाम का डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसके लिए आपको एक बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई वकालतनामा नाम की एक चीज होती भी है और वो होती क्या है। तो आज मैं क्लियर क्लैरिफिकेशन आपको दूंगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जानकारी आप याद रखिएगा। यहां पे मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा आपसे कि वकालतनामा इंपॉर्टेंट यंग एडवोकेट्स की जानकारी के लिए क्यों जरूरी है। दूसरी बात, वकालतनामा होता क्या है। तीसरी बात, वकालतनामा के अगर मैं जमा ना कराऊं कोर्ट के अंदर तो क्या मैं बिना वकालतनामा के भी जो है अपीयर हो सकता हूं कोर्ट के अंदर। चौथी बात, क्या मैं जब वकालतनामा कोर्ट के अंदर जमा नहीं करूंगा और अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एज एन एडवोकेट क्लाइंट को अपना इंसाफ दिलाने के लिए अपीयर हो रहा हूंगा तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहली बात, वकालतनामा होता क्या है भाई। देखो, वकालतनामा एक तरह का ना लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये एक तरीके से वकील को ऑथराइज करता है कि भाई तुम जो है ना एक एडवोकेट हो और तुम अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एज एन एडवोकेट अपीयर हो रहे हो। यानी कि मैं अगर जज होऊंगा, आप वकालतनामा एज एन एडवोकेट मेरे पास जमा करा रहे होंगे तो मेरे दिमाग में क्लियर रहेगा कि आप एक वकील हो और आप वकील होने के नाते अपने क्लाइंट के बिहाफ पे केस लड़ने के लिए आए हो। यानी कि आप अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाने के लिए आए हो और आपका जो क्लाइंट है उसका वकील कौन है, आप हो। याद रखिएगा, ये क्लैरिटी बिल्कुल देने के लिए कोर्ट के अंदर वकालतनामा केवल ये जमा कराया जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वकालतनामा के कोई एक आम आदमी भी जमा कर सकता है नहीं, केवल और केवल वकील के पास ये अधिकार होता है वकालतनामा जमा करने के लिए। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये होता है, याद रखिएगा। तो यहां पे जो एक वकील एडवोकेट जो है वो एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। दूसरी बात यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, ये ना वकालतनामा एक तरह का ना डॉक्यूमेंट होता है जो एविडेंस के रूप में देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, आगे चल के कोई कंफ्यूजन आती है कि बहुत सारे वकील जो है एक पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ में एंगेज्ड है, ठीक है, तब उस केस में कंफ्यूजन आती है कि भाई ये जो पार्टी आई है कोर्ट के अंदर जो अपीयर हो रही है इसके काउंसिल कौन कौन है, कौन कौन से वकील हैं। तो ये बात हमें पता कैसे लगेगी, हम जो है डायरेक्टली वकालतनामा तक किस किस के वकील का हमारे पे वकालतनामा आया हुआ है। तो जिन जिन वकीलों का मेरे पे वकालतनामा आया होगा एज ए जज के रूप में या एज ए मैजिस्ट्रेट के रूप में, तो मैं जो है उस वकील को बोलूंगा कि हाँ भाई तुम ही केवल वकील इस पर्टिकुलर पार्टी के जो है एडवोकेट हो, काउंसिल हो। याद रखिएगा, तो ये एविडेंस के रूप में भी इस्तेमाल करा जाता है क्लाइंट और लॉयर का रिलेशनशिप को पहचानने के लिए। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये एक नेसेसरी अथॉरिटी होती है और यहां पे जो आगे कोई लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए क्लाइंट के बिहाफ पे या एडवोकेट के बिहाफ पे, तो ये भी हमारा वकालतनामा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सीधे शब्द में मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे क्वेश्चन होता है कि क्या एक वकील बिना वकालतनामा जमा करे कोर्ट के अंदर अपीयर हो सकता है, अपने क्लाइंट को इंसाफ दिला सकता है। कभी कभार ऐसे भी होता है ना कि बहुत ज्यादा अर्जेंट लिस्टिंग चल जाती है कोर्ट के अंदर, जो है बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंटली जो है जाना पड़ता है और कभी कभी मान लेते हैं वकालतनामा है नहीं हाथ में और या है भी तो बट जमा करने का टाइम नहीं है। उस सिचुएशन में क्या वकील बिना वकालतनामा जमा करे कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूट के लिए, आर्गुमेंट्स के लिए या अपने क्लाइंट के बिहाफ पे अपीयर हो सकता है। अगर मैं बोलूं हाँ हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी वकील जो है वो अपीयर हो सकता है विदाउट अ वकालतनामा। बट याद रखिएगा कि मैं आपको एक सिचुएशन समझा देता हूं कि मैं जज बैठा हूं कोर्ट के अंदर, आप एक एक्स नाम का व्यक्ति एक एडवोकेट है और एक उसका एक पार्टी है, यानी कि उसका एक क्लाइंट है। ठीक है, वाई नाम के व्यक्ति जो वकील है उसने अपने क्लाइंट को बोला कि भैया आज मैं तुम्हारा अपना ना वकालतनामा कोर्ट के अंदर नहीं लगा रहा, बट मैं तुम्हारे बिहाफ पे अपना एज अ तुम्हारा वकील मैं कोर्ट के अंदर अपीयर हो रहा हूं। ठीक है भाई साहब, आज जो है ये वाई नाम का वकील जो है मेरी कोर्ट में अपीयर हुआ, बात यहीं खत्म हो जाती है, मैं अलाउ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को भी क्लैरिटी नहीं है, मैं अगर जज के रूप में बात करूं मुझे भी क्लैरिटी नहीं है कि जो ये वाई नाम का वकील है मेरे आगे अपीयर हो रहा है तो क्या इसका क्लाइंट जो ये पार्टी है वही है या नहीं है। बस इतनी सी कंफ्यूजन मेरे दिमाग में रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पे भी वकालतनामा आया नहीं।
चलो जी, पहली हेयरिंग हो गई। अब अगली हेयरिंग मैंने मान लेते हैं 10-15 दिन के बाद की एक अगली हेयरिंग लगा दी। अगली हेयरिंग पे वो जो पार्टी थी वो किसी दूसरे वकील को लेके आ गई और उस वकील ने क्या करा, अपना वकालतनामा मेरे पास जमा करा दिया। अब मेरे दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी कि जो पहली वाली हेयरिंग पे बिना वकालतनामा जमा करे वकील आया था, भाई वो क्लाइंट, वो पर्टिकुलर काउंसिल जो है उस पार्टी का नहीं था। अब जिसने मेरे को वकालतनामा जमा कराया है वही मेरा पर्टिकुलर जो पार्टी है उसका काउंसिल के रूप में वही मेरा एक तरीके से वकील माना जाएगा। मैं उसी को ही काउंसिल मानूंगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो ऐसा क्या करते हैं ना, ये जो पार्टीज होती है वो यही काम करती हैं कि वकालतनामा अगर जमा नहीं होता तो अगर वकील उन्हें पसंद नहीं आता तो वो दूसरा वकील चेंज कर लेती हैं। दूसरा वकील चेंज करने का मतलब जिनको लगता है कि नहीं नहीं यार मेरे को ये वकील साहब पसंद नहीं है, ये मेरे केस को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, तो यही तो ये चालाकी करते हैं। तो फिर वो दूसरे वकील को हायर कर लेते हैं। दूसरा वकील क्या करता है, अपना वकालतनामा कोर्ट में लगा देता है, बात खत्म। जो बिना वकालतनामा लगाए कोर्ट के अंदर जो अपीयर हुआ था उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी रहती नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं पाता। तो याद रखिएगा, इसीलिए वकालतनामा जमा करना कोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, मैंडेटरी होता है। हालांकि अगर क्वेश्चन अराइज हो क्या बिना वकालतनामे के भी अपीयर हो जाओगे, फिर बिल्कुल हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मल ऑथराइजेशन होता है। अगर एब्सेंस होगा वकालतनामा का तो कोर्ट के दिमाग में ना भैया कंफ्यूजन रहेगी। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं वकालतनामा किसी वकील ने जमा नहीं करा है कोर्ट के अंदर, तो यहां पे कोर्ट, मैं अगर जज बैठा हूंगा तो मैं पार्टी को बोलूंगा कि भाई पार्टी तुम्हारे को ना मेरे सामने खड़े होना पड़ेगा, मेरे सामने अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है जी। या फिर अगर तुम्हारा वकील जो है वकालतनामा मेरे पास जमा नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो वकील तुम्हारा ही है या नहीं है। मैं तुम्हारे से ओरली पूछूंगा, या फिर तुम जो है एक पावर ऑफ अटर्नी, यहां पे वर्ड लिखा होगा पावर ऑफ अटर्नी का, हाँ ये रहा, तो यहाँ पे आप जो है ना पावर ऑफ अटर्नी जो है मुझे दो कि हाँ ये ऑथराइजेशन एक मेरे को दो पावर ऑफ अटर्नी के तौर पे कि जो तुम अभी अपने पास वकील लेके आई हो ना वो तुम्हारे केस को प्रोसिक्यूट कर रहा है, तुम्हारे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है या तुमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है वगैरह वगैरह, एक पावर ऑफ अटर्नी का डॉक्यूमेंट मेरे पास जमा करा दो कि अभी पर्टिकुलर ये वाली पर्टिकुलर पहली हियरिंग के अंदर तुम्हारा ये वकील साहब केस लड़ेंगे। पहली दूसरी बात ही मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे आगे बात करें, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है क्या वकालतनामा मैंडेटरी है कोर्ट के अंदर। मैंने आपको पहले ही शब्दों में बता दिया, वकालतनामा जो है कोर्ट के अंदर पेश करना मैंडेटरी नहीं है। बिना वकालतनामा जमा करे भी आप कोर्ट के अंदर अपीयर हो सकते हो, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, पार्टी जो बिना जो वकील लेके आई है बिना वकालतनामा जमा करके, तो पार्टी को खुद कोर्ट के अंदर अपीयर होना पड़ेगा। दूसरी बात, पावर ऑफ अटर्नी कोर्ट के अंदर जमा करनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जब जाके वकील जो है बिना वकालतनामा जमा करे कोर्ट के अंदर अपीयर हो सकता है एज अ काउंसिल के रूप में, एज अ एडवोकेट के रूप में, बात खत्म हो जाती है। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था वकालतनामा क्या होता है, एक फॉर्मल एविडेंस होता है रिलेशनशिप बताने के लिए लॉयर और क्लाइंट का रिलेशनशिप का। और वकालतनामा अगर फाइल नहीं करते हो तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, तो यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ेगी क्लाइंट को या क्लाइंट का जो एडवोकेट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन था। आपको अगर वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है और आप चाहते हो कि ऐसे ही डाउट्स, ऐसे ही पॉइंट्स के रिगार्डिंग में वीडियोस आपको बना के प्रोवाइड कराया करो, तो प्लीज आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतने ज्यादा मेरे को ये समझ में आएगा कि हाँ आप ऐसी वीडियोस भी चाहते हो। तो प्लीज वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।